हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस बुक चैप्टर 15 के बारे में बताएंगे। चैप्टर 15 का नाम है हमारे चारों ओर वायु। अब जानिए वायु क्या होता है। वायु स्थान घेरती है, यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। इसका कोई रंग नहीं है, वायु का कोई रंग नहीं होता है, यह पारदर्शी होता है। वायु क्या होता है? पारदर्शी होता है। हम इसके आर पार देख सकते हैं, वायु के हम आर पार देख सकते हैं। अब वायुमंडल, दूसरा पॉइंट है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होती है? हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह में कई किलोमीटर तक है। इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या होता है? हमारी पृथ्वी जो वायु की एक पतली परत से घिरी होती है, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह में कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के तल से अधिक ऊंचाई तक जाने से वायु विरल होती जाती है। क्या होती है? पृथ्वी के तल से अधिक ऊंचाई तक जाने से वायु विरल होती जाती है। अब एक टॉपिक है, वायु किससे बनती है? आखिर वायु किससे बनती है? वायु का संगठन। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। क्या होता? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, लेकिन प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। क्या है? वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। आइए एक एक करके इन मिश्रकों के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। अब उस गैसों के बारे में पता लगाते हैं कौन कौन गैस है। पहला है जलवाष्प। जलवाष्प, वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब यह ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो जलवाष्प ठंडी होकर बूंदों के रूप में दिखाई देती है। यह जल चक्र के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन, वायु का अधिकांश भाग लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जो जलने में उपयोगी नहीं होती है। उसके बाद ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन 21% होती है। यह किसी वस्तु को जलाए रखने में सहायता करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। किसी भी वस्तु में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। धूल तथा धुआं। धूल तथा धुआं क्या है? ईंधन तथा पदार्थों के जलने पर धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। अतः वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। समझ गए दोस्तों? उसके बाद एक पॉइंट है, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। पानी में रहने वाले जीव पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। मिट्टी में रहने वाले जीव श्वसन के लिए मिट्टी में छिद्र बना देते हैं, जिससे उसमें वायु भर जाती है। परंतु वर्षा के दिनों में इन छिद्रों में पानी भरने से केंचुए जैसे अन्य जीव श्वसन के लिए बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एक टॉपिक, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिस्थान। श्वसन की क्रिया पौधों तथा जंतुओं दोनों के द्वारा की जाती है तथा श्वसन के रूप में वह ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। परंतु पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उत्पन्न करते हैं। श्वसन के द्वारा प्रयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वायु के अन्य उपयोग क्या सब होते हैं जानिए। वायु पवन चक्की को घुमाती है, जिससे प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग ट्यूबवेल से पानी निकलते तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। वायु नाव को खोने में ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज आदि को चलाने में सहायता करती है। पक्षी
चमगादड़ कीड़े तथा पौधे के बीजों के परागकणों को इधर से उधर फैलाने का काम वायु करती है। जल चक्र में भी वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर माय वीडियो। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ये NCERT क्लासिक साइंस बुक का सारा चैप्टर मेरे प्लेलिस्ट में है पीछे का, वहाँ पे जाके देखिए। थैंक यू अगेन।